नमस्कार, आपण देखुचंती बिग ब्रेकिंग न्यूज। ओडिशा आसुची कोरोना टीका। आज अपराह्न 4:25 रे भुवनेश्वर विमान बंदर रे टीका पहुंची जिवो। प्रथम पर्याय रे ओडिशा को आसुची 40,800 डोज। एने केंद्र मंत्रालय पक्षरु राज्य सरकार को अवगत करा जायछि। सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था ठीक भाबे पूरण करबा को कुहा जायछि। चिठी रे उल्लेख पुनेर सेरम इंस्टीट्यूट रु कोरोना टीका परिवहन आरंभ होईछि। सेरम इंस्टीट्यूट रु ट्रक जोगे टीका परिवहन करा जाय पुणे विमान बंदर अणा जायथिला। सकाळ 5टा बेले 3टी ट्रक पहुंचीथिला विमान बंदर रे। सेठारु भुवनेश्वर, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगालुरु, कर्नाल, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, लखनऊ, चंडीगढ़ भली सहर रे पहुंची जिवो वैक्सीन। आसंता 16 तारिखरु सारा देश रे आरंभ हेबो टीकाकरण। एथिपाई सबु राज्यर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री गतकाली आलोचना भी करथिले। प्राथमिक पर्यायर स्वास्थ्य कर्मी और कोविड योद्धा को टीका दियाजिबो। ता पूर्वरु आज आरंभ होईछि कोरोना टीका परिवहन। वरिष्ठ चिकित्सक सिद्धार्थ दास आम सहित फोन लाइन अच्छा। डॉक्टर दास, आपको स्वागत करुछि। डॉक्टर दास, जो प्रस्तुति करा जायतिला राज्य सरकार तरफ एवं पूर्वर सरंजाम आसी पहुंचीथिला, आज संध्या सुधा आम पाखरे आसी टीका पहुंची जिवो। जो टीका आसीबा परे ताकू संरक्षण जदि करा जिबा प्रक्रिया कथा कहबा केमति रहिबो? नमस्कार। संरक्षण प्रक्रिया सरकार बोधे प्रस्तुत अछंती। ये जो कोविड चेन मेंटेन हो, जो टीका गुड़िक भारत में बर्तमान कोवैक्सीन कोविशील्ड टीका आसी, कोवैक्सीन तो आसी ना। जो कोविशील्ड को जो टेम्परेचर रखा फ्रिज टेम्परेचर से प्रस्तुति गणमाध्यम देखुची और खबर कागज पढ़ी निश्चय प्रस्तुत होती। गोटे सूची दिए जो थंडार रखिक टीका देवा भारत वर्ष अभिज्ञता बहुत दिन अच्छी। जथा पोलियो टीका सब कोल्ड चेन में दि जाए। छड़ा जो डायबिटिक रोगी मैंने इन्सुलिन यहाँ कोल्ड रखा जाए। प्रोडक्शन टू पेशेंट पर्यंत कोल्ड रखा जाए। तेना विशेष असुविधा आशा कर। आज्ञा जहाँ कहते तबे 34 बॉक्स रे आसुची एवं 40,800 डोज आसुची। ए 40,800 डोज प्रथमे जो टार्गेट रखा जायछि एवं ओडिशा तरफ 3 लाख ऊपर को दिया जायछि, जो लिस्ट दिया जायछि केते सफिशिएंट हबो? वर्तमान गतकाली जो प्रधानमंत्री कहले मुख्यमंत्री मान जो वीडियो कॉन्फ्रेंस करते जिन स्पष्ट से कर वर्तमान जो टीका पठा जाता केवल फ्रंटलाइन वर्कर को दि जाए। ना रोगी को दि जाए ना जनसाधारण को दि जाए। तेणु ये जो फ्रंटलाइन वर्कर स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, नर्स, पारामेडिकल स्टाफ, पुलिस पर्सनल एवं फायर पर्सनल आम जो अच्छा म्यूनिसिपालिटी वर्कर जो आशा कर्मी भरिका अच्छा सोशल वर्कर जो माने कि कोविड केयर रे ओतप्रोत भाव जड़ित से डाटाबेस सरकार कर बारंबार जन असुविधा हेनी भावुँ। आज्ञा आ गोटे कथा है बर्तमान जहाँ आप कहते कोविशील्ड आसुची, कोवैक्सीन बर्तमान आसी ना। तेबे जो भली भाव में सुरक्षा परिवहन कथा जदि कहबा, आज आसी भुवनेश्वर राजधानी रहिबो ना जो सीधा सड़क सब जिला स्तर रे जिला गुड़िक को पठा जाइबो आज, कारण 16 तारिख रु वैक्सीन टीकाकरण दिया जिबा आरंभ होई जिवो। पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर गवर्नमेंट तो सरकारी चाकरिया नुहे उत्तर दे पारे। आज्ञा जहाँ आप कहते जो व्यवस्था करा जायछि राज्य सरकार को तरफ, किंतु जहाँ आप कहले कोल्ड टेम्परेचर भितर एई वैक्सीन गुड़िक रही पारिबो, तो जेतेबेले एई टीका आसिकी पहुंचबो, डोज आसिकी पहुंचबो, ताकू नॉर्मल टेम्परेचर ही रखा जिबार व्यवस्था करा जिवो? नहीं 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 बर्तमान जो टीका आसुची से गुड़िक 350 टी ट्रक रे जो पठेइछन से गुड़ाक हला कूल एक्सट्रैक्ट माने से कोल्ड ट्रक एते सुंदर से दाबी कर जीपीएस ट्रैकिंग करा जाउछि। जदि कोउटे मध्य कबाट खोलीगला से ट्रक से जानी पारिबे जे एते असुविधा हला एवं कोल्ड चेन भांगी गला। एटा कोल्ड टेम्परेचर 4 डिग्री टेम्परेचर और 0 डिग्री टेम्परेचर आसुछि। आसला पर एठी मध्य हमर रेफ्रिजरेटर सिस्टम करा जायछि एवं तापर वैक्सीनेशन सेंटर को जो जीव जो हमर डिस्प्ले फोटो सेक्शन मध्य रेफ्रिजरेशन सुविधा रहिछि ठंडा रखिया पे। जो वैक्सीनेशन सेंटर से माने आइस बॉक्स ने जो ड्राई आइस तरीका देके ने तो रूम टेम्परेचर वर्तमान आसी ना। रूम टेम्परेचर बाहर करा
टीका जो अच्छी भाइल टा बाहर करा 10टी डोज अच्छी 10 जन को दे जो 10 जन को दिया थे बाहर कले अति बेसी 4 घंटा सी रहा बाहर भर डिनेक्टेड हो तेणुक 10 जन को निश्चय 4 घंटा कौन घंटा के भर 10 जन असुविधा किसी ना तेणु जदि भ्रम धारणा थाए रूम टेम्परेचर रखा ठीक रखा उचित नुहे क्या टीकाटी नष्ट हो आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आपण प्रतिक्रिया पाई। सिद्धार्थ दास थिले वरिष्ठ चिकित्सक जेहेतु कोरोना टीका आसुची ओडिशा पाई खुशी खबर एवं ओडिशा को मध्य प्राथमिक स्तर रे प्राथमिकता दिया जायछि प्रथम पर्याय रे एवं गतकाली मुख्यमंत्री मानक सहित प्रधानमंत्री आलोचना करथिले। नुआदिल्ली प्रतिनिधि अछंती रंजिता झा हम सहित अधिक आलोचना करबा पाई। रंजिता, जो वैक्सीन के लिए सब कोई वेट कर रहा है, पूरा देश वेट कर रहा है और अभी वो इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है, दिल्ली में कब पहुंचने वाली है वैक्सीन और क्या क्या तैयारी किया गया है वैक्सीन देने के लिए? स्वाति, देखिए, सरकार की तरफ से मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले हफ्ते जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने कहा था कि जिन 2 कंपनियों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन 2 कंपनियों को इजाजत दी गई थी मेडिसिन को कोरोना वैक्सीन के लिए भारत में आपात इस्तेमाल करने के लिए, इन दोनों ही कंपनियों की तरफ से तैयारी मुकम्मल है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि परमिशन के 10 दिन के बाद से, इसका मतलब तारीख जो थी वो 13 तारीख थी, 13 तारीख से स्वास्थ्य मंत्रालय और कंपनियां पूरी तरह से तैयार थी भारत में वैक्सीनेशन के लिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भी सभी राज्यों के जो स्वास्थ्य सचिव हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके साथ जैसे कि अभी जो खबर आ रही है दिल्ली में पहुंच चुकी है जो वैक्सीन, अगर दिल्ली की बात किया जाए वैक्सीन पहुंचने के बाद उसको कहाँ रखा जा रहा है? देखिए, सिर्फ दिल्ली नहीं स्वाति, बल्कि अलग अलग राज्यों में दोनों ही कंपनियों की तरफ से वैक्सीन को लाया जा रहा है। जो सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर रखना होता है, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन हो या भारत बायोटेक का। वैक्सीनेशन के लिए जब वैक्सीन सेंटर पर पहुंचेगा उस समय तक उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा और एक सर्टेन टेम्परेचर तक रखा जाएगा और सेंटर के पहुंचने से लेकर वैक्सीन देने तक उसको उस टेम्परेचर को बरकरार रखना होगा। तो ये एक बड़ी चुनौती है, शायद इसी वजह से सरकार ने ड्राई रन किया था और सुनिश्चित किया था कि सभी राज्यों में मुकम्मल व्यवस्था की जाए कोरोना वैक्सीन को लेकर। तो रंजिता, जैसे कि हम भी अभी डॉक्टर से बात कर रहे थे और उनका भी वही कहना है, जो बॉक्स में वो आ रहा है वैक्सीन उसको वो कोल्ड टेम्परेचर बॉक्स ही वो फिटिंग किया गया है और कुछ अगर लापरवाही रहेगी तो वो बॉक्स खुल जाएगी, उससे पता चल जाएगा कि ये टीका, ये वैक्सीन नहीं दिया जा सकता। इसको लेके जो दिल्ली सरकार की जो अगर तैयारी किया जाए, क्या कुछ अभी जानकारी मिला है दिल्ली सरकार इसको लेके कहाँ रखेगी? क्योंकि अगर जिलावारी देखेंगे तो 16 तारीख को हर जगह पे वैक्सीनेशन किया जाएगा। जी स्वाति, बिल्कुल 16 तारीख मुकम्मल की गई है। जो फर्स्ट फेज, पहले चरण का जो वैक्सीनेशन होना है हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए, पूरे देश में उनकी संख्या 3 करोड़ है और उन सबको पहले चरण में वैक्सीन दिया जाएगा। दिल्ली सहित सभी राज्यों में जो स्टेट वैक्सीनेशन स्टोर होता है, स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहाँ पहले जो वैक्सीन है उसको लाया जाएगा। उसके बाद जिला स्तर पर जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जहां वैक्सीन रखा जाएगा कोल्ड स्टोरेज में, वहां वैक्सीन को भेजा जाएगा। और सारी तैयारी की जा चुकी है हर जगह पे, लेकिन पहली खबर है कि दिल्ली में पहुंच गई है। जो उड़ीसा की बात किया जाए तो शाम को पहुंचने वाली है वैक्सीन और उसको लेके भी उड़ीसा सरकार ने काफी कुछ तैयारी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजिता अभी की जानकारी के लिए आपको। अन्य खबर को आसिबा, कृषि आईन मामलें आज शुणाणी करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। कृषि आईन को नहीं राय शुणाई पारती सुप्रीमकोर्ट। गतकाली शुणाणी पर आफिडेविट देथिले केंद्र सरकार। तरबरिया भावे आईन अणा जाई नथिबा आफिडेविट रे दर्शा जायछि। कृषि आईन 2 दशंधि धरी चलीथिबा आलोचनार फलाफल। कृषि आईन प्रत्याहार न्याय संगत किंबा स्वीकार्य नुहे। चाषी समस्त संदेह दूर पाई सरकार उद्यम करिसेंती। एही नियम गुडी को देशर विभिन्न स्थानरू समर्थन मिलुछि बोली केंद्र सरकार आफिडेविट करी जणाइथिले। हेले सुनानी बेले आईन कार्यकारिता को तुरंत स्थगित कर, ता नहेले कोर्ट निज आडू एथिपाई पदक्षेप नेबे बोली कहिथिले। आज सुप्रीमकोर्ट सुनानी करी कोन निष्पत्ति नेउछंती ता उपरे नजर।
सुप्रीम कोर्ट का है फैसला, क्या करती हैं। लेकिन कल तो उन्होंने किया जो किसानों का जो ये बिल जो इनको रद्द करना चाहिए, क्या करती है, रद्द करवाती हैं या क्या करती है। लेकिन हमें तो अपने संघर्ष पे टेक है, संघर्ष करेंगे तो हमारे बिल पास जो हुए हैं रद्द होंगे, वरना संघर्ष छोड़ देंगे तो हमारे बिल जो है वो नहीं वो रद्द होंगे। सुप्रीम कोर्ट पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीद है, पूरी उम्मीद है जी। और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी बहुत अच्छा फैसला सुनाएगी, अपने किसानों के हक में ही सुनाएगी। क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं कि ये जो ये कानून है अगर उसको होल्ड में रखा जाएगा ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम सरकार से अपनी बात कहने आए थे, कोर्ट हम गए नहीं हैं। हम अपेक्षा करेंगे कोर्ट से कि कानूनों को खत्म करने का आदेश कोर्ट दे, 3 अध्यादेश खत्म हो और एमएसपी पे कानून बने। इसके पहले हम दिल्ली छोड़ने वाले नहीं हैं। सरकार को बोलना चाहिए, अभी तो उनको समझ आनी चाहिए, अभी भी नहीं समझे तो फिर वो जीरो है, ऑलरेडी तो जीरो हो चुकी है। वो लोहड़ी है, किस तरह मनाएंगे? लोहड़ी सर नहीं मनाएंगे सर, हमारे कम से कम 90 बंदे शहीद हो चुके हैं, उस वजह से हम लोहड़ी बिल्कुल नहीं मनाएंगे। तेबे जेभଳି भाबरे वर्तमान जदि कहबा दिल्ली रे जो चली चाषी आंदोलन ताकू आज 48 दिन पूरी नुआ कृषि आईन को विरोध करी चाषी माने विक्षोभ जारी रखिछंती। नवेम्बर 26 रु आरंभ होईची चाषी आंदोलन एवं वर्तमान 48 दिन रे पहुंचिलाणी। एथि मध्यरे समस्यार समाधान पाई केंद्र सरकार और कृषक संगठन मध्यरे 8टी पर्याय आलोचना सरीछि, किंतु 8टी पर्याय आलोचना विफल होईची। चाषी आशंका दूर पाई केंद्र मंत्री विभिन्न समय प्रयास करिसेंती। सप्तम पर्याय बैठक पर चाषी 2टी दाबी मानिबाकू सरकार सहमति भी देथिले, तथापि आंदोलनरू ओहरी नाहांती चाषी। समस्त दाबी पूरण जिद रे अड़ी बसिछंती। आसंता 15 रे नवम पर्याय बैठक हेबाकू थिबा बेले 26 रे दिल्ली को ट्रैक्टर रैली रे बाहरिबाकू धमक दैछंती। दुर्बल सेंट्रिंग जोगु निर्माणाधीन पोल भुशुड़ी नवरंगपुर निर्माणाधीन पोल भुशुड़ा घटनार तदंत आरंभ होईछि। घटनार जांच करिसेंती ग्राम्य उन्नयन विभाग ईआईसी सुरेश मिश्र। घटनास्थल में पहुंची जांच करिसेंती मुख्य जंत्री अक्षय प्रधान। दुर्बल सेंट्रिंग जोगु पोल भुशुड़ी नहीं से सूचना देइछंती। विभागीय अधिकारी अवहेलारू घटना घटिछि। सेबडे सेतु भुशुड़ा घटना ठिकादार को गिरफ्त करा जाइछि। पुरी बौलमठ साहिरू आशीष विश्वाल को गिरफ्त करिछि पुलिस। कुंभारपड़ा पुलिस सहायता रे नवरंगपुर पुलिस पहुंची आशीष को गिरफ्त करिछि। सरकारी कर्मचारी हूँ कि ठिकादार हूँ जी कार्य अवहेला कर सरकार यहाँ जो पब्लिक मनी को लेकर आम यहाँ गोटे पब्लिक प्रॉपर्टी आम कर जनसाधारण करुचु तादर जी खिलाफ कर सरकार पूरा दृढ़ निर्देशन रही ये अफिसर विरुद्ध में कि कंट्राक्टर विरुद्ध में आम दृढ़ कार्यानुष्ठान नौ। महेश्वर बेहरा नवरंगपुर प्रतिनिधि अधिक सूचना देवाई फोन लाइन अच्छी। महेश्वर दुर्बल सेंट्रिंग जोगु निर्माणाधीन पोल भुशुड़ी तदंत पर स्पष्ट होती बर्तमान कौन कार्यानुष्ठान नियाजिबो? कारण बारंबार विभिन्न स्थान में एभली घटना घटुची, ठिकादार अवहेला केउठी जंत्री अवहेला एभली घटना सामना को आसुची। देखो स्वाति जो रविवार दिन संध्या 5टा समय घटना दुर्घटना घटी ये जड़े मृत्युवरण करते 3 जन गुरुतर आहत होते सरकार तरफ घटना को लेकिन बहुत गुरुतर स्वर नहीं तदंत निर्देश देते। गतकाली सुपरिटेडेंट इंजीनियर सुनाबेड़ा आसी प्रथम नमूना जांच करने विभिन्न नमूना संग्रह करते से प्रथम प्रकाश करते सेंट्रिंग दुर्बल से आशंका करते सेंट्रिंग दुर्बल थी पारे से घटना दुर्घटना घटी। आज सकाଳେ भुवनेश्वर सर्वोच्च जंत्री और मुख्य जंत्री आसी घटनास्थल को जांच करते। जांच करने समय से विभिन्न प्रकार नमूना संग्रह करते टेक्निकल टीम सह से आम सह आलोचना जो करुले से प्रकाश करते मुख्यतः सेंट्रिंग दुर्बल एवं से विभागीय अधिकारी जो जंत्री थिले दायित्व कार्य तदारक दायित्व जो जंत्री थिले से दायित्व करते अवहेला जो एवं ठिकादार अवहेला जो एक बड़ दुर्घटना घटी। कार्यानुष्ठान संपर्क से कहते से तदंत रिपोर्ट देवे, तदंत रिपोर्ट देले जहाँ जो प्रकार कार्यानुष्ठान ग्रहण करा दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने कथा प्रकाश करते। स्वाति धन्यवाद महेश्वर। वर्तमान सूचना दृढ़ कार्यानुष्ठान वर्तमान पदक्षेप नियाजिबो एवं राज्य सरकार मध्य घटना को गुरुतर सहित नहीं कारण ग्राम्य उन्नयन विभाग ईआईसी सुरेश मिश्र जांच करिसेंती सहित मुख्य जंत्री अक्षय प्रधान मध्य घटनास्थल में पहुंची तदंत करुछंती जांच करुछंती। जटणी फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण पर विस्थापित हेबे 147 व्यवसायी।
प्रथमे थैथान पर विस्थापन करने को व्यवसायी करिसेंती दाबी। एने स्थानीय व्यवसायी सहित विधायक सुरेश कुमार राउतराय खोर्धा जिलापाल को भेटी दाबी पत्र देइछंती। व्यवसायी माने पोल काम को विरोध करुनथिबा बेले थैथान पई दाबी करिथिबा विधायक कहिसेंती। आसंता 16 रे जिला प्रशासन पक्षरु स्थिति अनुध्यान कराजिबो। एहा परे जहा किछि पदक्षेप नियाजिबो बोली व्यवसायी कहिसेंती। आमर फ्लाईओवर हो आमर आपत्ति नहीं। आम व्यवसायी माने फ्लाईओवर जोरसोर चली ठिया ही मड़ाण दे दौरान तांकू उठेवा जो षड्यंत्र चली कदापि कर दिया ना। कौन कौच ये सब जगार जदि आलोचना जरिया करा आम राजी अच्छु। आम सीताराम छक व्यवसायी संघ तरफ ब्रिज को पूर्ण समर्थन करुचु और आम चाहूँ ब्रिज हो किंतु व्यवसायी माने कोरोना समय जो भाव में हैरान होती व्यवसायी मानू अचानक भाव में भंगा न जाऊ व्यवसायी माने सहयोग करेंगे और जो काम कंप्लीट हवा पूर्व व्यवसायी माने सहयोग करेंगे कि भाव में ब्रिज काम हम और ता मध्य सरकार बाट खोजतु कि भाव में यही व्यवसायी 150 ରୁ 200 व्यवसायी मानू क्यों जगार थैथान करेंगे ए बाबद सरकार चिंता करंतु। नयगढ़ नाबालिका दुष्कर्म हत्या मामला रे आज सुनानी करिबे हाईकोर्ट। एही सुनानी बेले मामलार स्टाटस रिपोर्ट दाखल करिबो एसआईटी। पूर्व सुनानी बेले स्टाटस रिपोर्ट दाखल करबाकू हाईकोर्ट देथिले निर्देश। सीबीआई तदंत निर्देश प्रार्थना करी कोर्ट रे दायर होईछि मामला। नाबालिका दुष्कर्म हत्या मामला को नै राज्य रे होईचई परे यार एसआईटी तदंत आरंभ होइथिला। अरुण बोथरा नेतृत्व में मामलार तदंत करा जाई जने अभियुक्त को गिरफ्त करा जायथिला। हेले तदंत प्रक्रिया को नै बीजेपी और कांग्रेस समेत विभिन्न अनुष्ठान पक्षरु आंदोलन चलिथिला। विमान यात्री खुशी खबर। आज झारसुगुड़ा विमान बंदररू मुंबई और बेंगालुरु को आरंभ हेब विमान सेवा। नुआ करी आरंभ होउछि ए सेवा। प्रथमे दिन 12:30 रे मुंबई रु आसी वीर सुरेंद्र साहेब विमान बंदर रे पहुंचिबो विमान। अध घंटार रहणी परे बेंगालुरु जीवो। संध्या 5:40 रे बेंगालुरु विमान आसी झारसुगुड़ा एयरपोर्ट रे पहुंचिबो और अध घंटार रहणी परे संध्या 6:10 रे मुंबई अभिमुखे यात्रा करिबो। आज झारसुगुड़ा बेंगालुरु 157 जन यात्री जाउथिबा बेले सेठारु आसुछंती 94 जन पैसेंजर। झारसुगुड़ा मुंबई 88 जन यात्री जाउछंती सेठारु आसुछंती 68 जन पैसेंजर। नुआ करी विमान सेवा को नहीं खुशी प्रकट करिसेंती यात्री। स्पाइस जेट तरफ जोगाई दे जाउछि विमान सेवा। 199 सीट विशिष्ट बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट चलिबो। आज पाई मुंबई पाई 50% टिकेट बुकिंग होइतिबा बेले बेंगालुरु पाई 80% टिकेट बुकिंग होइछि। विमान सेवा समय कोविड लाइन मानिबा बाध्यतामूलक करा जाइछि। लोकों सुविधा पाई भुवनेश्वर पुणे मध्य आरंभ होउछि विमान सेवा। एयर एशियार स्वतंत्र विमान चलाचल लागि राज्य सरकार पक्षरु प्राथमिक पर्यायर 3 मास पई आर्थिक सहायता जोगाई दिया जिवो। ए विमान सेवा ओडिसा रे उन्नत जोगाजोग सह पर्यटन और अर्थनैतिक अभिवृद्धि क्षेत्र में महत्वपूर्ण साब्यस्त हेबो बोली ट्वीट करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। लोकों सुविधा पाई भुवनेश्वर पुणे मध्य विमान सेवा आरंभ करा जाउछि। स्वतंत्र विमान चलाचल लागि राज्य सरकार तरफ प्राथमिक पर्यायर 3 मास पई आर्थिक सहायता जोगाई दिया जिवो। ए विमान सेवा ओडिसा रे उन्नत जोगाजोग सह पर्यटन अर्थनैतिक अभिवृद्धि क्षेत्र में महत्वपूर्ण एवं गुरुत्वपूर्ण रहिबो बोली आशा करा जाउछि। एने ट्वीट करी मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उल्लेख करिसेंती। महिला को गला काटी हत्या रास्ता कड़े पड़ी मृतदेह। भद्रक जिला भंडारी पोखरी नुआ पोखरी गांव में महिला मृतदेह पड़ा देखा मिलता। खबर पाई घटनास्थल में पुलिस पहुंची तदंत चलाई। मृतदेह व्यवच्छेद पठा जाइछि। पारिवारिक कलह को केन्द्र कर हत्या करा जाइथिबा संदेह करा जाउछि। आज नयगढ़ रथयात्रा काठ जोगाणर शुभारंभ हेब। एथिपाई महाप्रभु आज्ञामाल धरी पुरी श्रीमंदिर नीति प्रशासकों नेतृत्व में 5 जणिया प्रतिनिधि दल नयगढ़ में पहुंचुंट।
दल गणिया ब्लॉक बड़मूलर बड़ राउल पाखक जिबे तांको पाखरे पुरी आसीथिबा आज्ञामाल पहुंचीबा परे पूजार्चना करा जिवो परे पर्यायक्रमे दसपल्ला ब्लॉक बाणीगोछा जंगलरू काठकटा आरंभ हेबो एथिमे वन विभाग पक्षरु समस्त प्रस्तुति करा जायछि ए वर्ष पुरी रथयात्रा पई 3 रथ निर्माण पई 796 खंड काठ आवश्यक थिबा बेले नयागढ़ वनखंड पक्षरु 128 खंड चिन्हट होईछि श्री पंचमी पूर्वरु 2 ट्रिप काठ पुरी रे पहुंची जिवो बेआईन चिंगुड़ी चाष कर मालामाल होउछंती चिंगुड़ी चाषी हेले चिंगुड़ी घेरीरू निर्गत विषाक्त लुणा पानी रे नष्ट हेउछि शह शह एकरर धान जमी प्रभाव रे जळी जाउछि चाष जमी चाषबास हराई मुंडरे हाथ दे बसिछंती भद्रक जिलार आरडी नांदपुर भूईब्रुति चरडिया चांदवाली आदि अंचलर चाषी भद्रक जिला चांदवाली विज्ञापित अंचल बालिगार विष्णु महालिक 4 एकर बिलरे धान फसल करथिले हळ करी सार औषध देई भल धान हेबो बोली आशा बांधिथिले हेले फसल तांको पई सात सपन पालटिछि चाष जमी निकटरे थिबा बेआईन चिंगुड़ी घेरीरू केमिकाल मिसा लुणा पानी आसी चाष जमी रे मिसुछि फଳରେ चाष जमी नष्ट हेउछि केवल विष्णु नुहंती स्थानीय अंचल रे अनेक चाषी एपरी दुर्दशार सामना करुथिबा अभियोग होइछि 50 रु 60 एकर जमी पूरा पाखु पाखर लुणा मारी जाइछि अर्थात चिंगुड़ी घेरी हेइछि जाकि नाळ करचंती पानी नुणी पानी छाडुचंती केमिकल पानी छाडुचंती फळ कि चाषी धान तो रुइला को नष्ट हो जाउछि चाष आ सिमती किछि नाही बहुत नष्ट हो जाइछि जाकि लोक वर्तमान हैरान जो परिमाण चाष करथिले से किंतु धान भी काटी पारलेनी बेन चिंगुड़ी घेरी करी यूथ पार्लियामेंट को संबोधन करुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें आपन को नि जाउछु को सीधा सड़क देखेबा पाई हमें प्रेरणा देते हैं उनका प्रभाव हमारी चिंतन धारा में कहीं न कहीं नजर आता है आध्यात्म को लेकर उन्होंने जो कहा राष्ट्रवाद राष्ट्र निर्माण राष्ट्र भक्ति को लेकर उन्होंने जो कहा जन सेवा से जग सेवा को लेकर उनके विचार आज हमारे मन मंदिर में उतनी ही तीव्रता से प्रवाहित होते हैं मुझे विश्वास है आप युवा साथी भी इस बात को जरूर महसूस करते होंगे कहीं पर भी विवेकानंद जी की तस्वीर देखते होंगे कल्पना तक आपको नहीं होगी मनोमन आपके मन में एक श्रद्धा का भाव जग सर आपको उनको नमन करता होगा ये अवश्य होता होगा साथियों स्वामी विवेकानंद ने एक और अनमोल उपहार दिया है ये उपहार है व्यक्तियों के निर्माण का संस्थाओं के निर्माण का और ऐसे विषयों की चर्चा भी थोड़ी कम ही होती है लेकिन हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसी संस्थाओं को भी आगे बढ़ाया जो आज भी व्यक्ति के निर्माण का काम बखूबी कर रही है उनके संस्कार उनका सेवा भाव उनका समर्पण भाव लगातार जगाती रहती है व्यक्ति से संस्था का निर्माण और संस्था से अनेकों व्यक्तियों का निर्माण एक अनवरत अविलंब अबाधित चक्र है जो चलता ही जा रहा है लोग स्वामी जी के प्रभाव में आते हैं संस्थाओं का निर्माण करने की प्रेरणा लेते हैं संस्था निर्माण करते हैं फिर उन संस्थानों से उसकी व्यवस्था से प्रेरणा से विचार से आदर्श से ऐसे लोग निकलते हैं जो स्वामी जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए नए लोगों को खुद से जोड़ते चलते हैं इंडिविजुअल से इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशन से फिर इंडिविजुअल ये चक्र आज भारत की बहुत बड़ी ताकत है आप लोग
एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत सुनते हैं। वो भी तो कुछ एक प्रकार से यही बातें हैं। एक ब्रिलियंट इंडिविजुअल एक शानदार कंपनी बनाता है, बाद में उस कंपनी में जो इकोसिस्टम बनता है उसकी वजह से वहां अनेकों ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स बनते हैं। ये इंडिविजुअल्स आगे जाकर और नई कंपनियां बनाते हैं। इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन का ये चक्र देश और समाज के हर क्षेत्र, हर स्तर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज जो देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, उसका भी बहुत बड़ा फोकस बेहतर इंडिविजुअल्स के निर्माण पर है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये पॉलिसी युवाओं की इच्छा, युवाओं के कौशल, युवाओं की समझ, युवाओं के फैसले को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आपण माने देखि पारुथिले आज होछि स्वामी विवेकानंदंकर 158तम जन्म जयंती एवं तथा जातीय युवा दिवस। ए अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूथ पार्लियामेंट रे संबोधन करुछंती। समय सरी बिग ब्रेकिंग न्यूज को रखुछु। नमस्कार।